मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं थी डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने ठुकराया, गैरों ने अपनाया। ऐसा ही कहानी है आज ईशान किशन की। ईशान किशन पिछले कई महीनों से साउथ अफ्रीका के दौरे से जब से वो आए हैं उसके बाद उनकी हालात बहुत सारी चीज़ें बदलाव रख रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज आ रही है। और ऐसा माना जाता है कि बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन का नाम नहीं लिया है। अब ईशान किशन का नाम कॉन्ट्रैक्ट से जैसे ही बाहर आया है तो ईशान किशन ने अपने बहुत सारे चीज़ों को अपने पक्ष में रखा है और कहा है कि मैं 7 महीने से मुझे क्या क्या परेशानियां हो रही थी, मैं क्यों नहीं खेल पा रहा था, ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। बट मैं इतना बताऊं कि ईशान किशन एक इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 में दोहरा शतक ठोका था, एमआई के लिए सबसे ज़्यादा 6 लगाए थे, विकेट कीपिंग में भी रिकॉर्ड बनाया था। और ऐसे खिलाड़ी को अगर बीसीसीआई ने हटाया है तो कुछ बात चल रही होगी और बहुत सारे लोग उसे रखने की बात चल रहे थे। लेकिन अभी देखिए हाल ही में जिम्बाब्वे का दौर चल रहा, मैच चल रहा, बट उसमें भी ईशान किशन का नाम नहीं आया। तो कई अटकलें लगाई जा रही थी कि बीसीसीआई उन्हें कह रहे थे कि आप रणजी खेलिए तब तक, लेकिन ईशान किशन ने मना कर दिया, मैं रणजी नहीं खेलूँगा। उसके बाद से ही शायद बीसीसीआई ने गुस्सा करके उसके कॉन्ट्रैक्ट से लिस्ट में नाम ही हटा दिया। अब नाम हटाते ही एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रहा है। ऐसा कौन देश है जो ईशान किशन को अपने देश में बुलाना चाहता है और अपने देश में खेलने के लिए सारी चीज़ें बखूबियाँ सारी चीज़ें दे रहा है और बहुत सारे करोड़ों रुपए पैसे भी दिए जा रहे हैं और ऐसी अटकलें लगा दी जा रही है कि वो वहाँ का कैप्टन बनाया जाएगा। मीन्स इंडिया ने काटा पत्ता, उनका तो सोचो कि लाइफ ही बन गई है, लाइफ ही चेंज हो गई है। बट फिलहाल ऐसी कोई क्लियरिटी के साथ उन्होंने ईशान किशन ने अपना नाम नहीं दिया है। बट ये अटकलें लगाई जा रही है कि रातों रात ईशान किशन के कितना भाग्य खुल गए हैं, सारे दरवाजे खुल गए हैं, यानी उनकी किस्मत ने नया मोड़ ले लिया, यानी किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। कई लोग ऐसा मान रहे हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने गलत किया है, कई लोग अटकलें लगा रहे हैं। ये सारी अटकलें ऐसा हो रहा है क्योंकि जिम्बाब्वे का जो दौर चल रहा है और वही मैच के दौरान जिम्बाब्वे के जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो टीम्स मेंबर हैं उन्होंने ईशान किशन का नाम लिया है और ईशान किशन को फ़ोन किया है, बाकायदे ऑफ़र भी दिया है, करोड़ों का ऑफ़र, और यहाँ तक कि वो ऑफ़र वहाँ का कैप्टन बनने के लिए भी दिया जा रहा है। अभी मैच चल रही है हमारे साथ, उसके साथ मैच चल रही है और ईशान किशन का ऑफ़र आता है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये झटका सा लगता होगा, अचानक से हमारा प्लेयर हमारे खिलाफ खेलेगा। और यहाँ तक जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद जैसा बताया गया है कि ये सारे दौरे के बाद ही सारी चीज़ें हो रही है और जिम्बाब्वे के कंट्रोल बोर्ड के लोगों ने बताया है, स्पेशली उसके कुछ मेंबर्स लोगों ने डिस्कस किया है कि जिस तरह से वो खेलते हैं, अगर ये हमारे देश के लिए खेलते तो पता नहीं किस खिलाड़ियों में से एक होता, इनका नाम होता, हमारे टीम को वो मोटिवेट करते और अपने आने वाले वर्ल्ड कप में हमारी जान और पहचान बनाते। तो इसलिए उनको बहुत सारा उपहार, बहुत सारा मैसेज और बहुत सारा इनाम देने की बातें की जा रही है और इसमें जिम्बाब्वे के लिए एक नई शुरुआत करने की कोशिश की गई है। बट ईशान किशन ने अभी तक इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं किया है। लेकिन ये झगड़े क्यों, ये बीसीसीआई और ईशान किशन का झगड़े क्यों? क्या ये झगड़े इस वजह से हो रही है कि ईशान किशन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, या ईशान किशन से ज़्यादा बेहतर जायसवाल खेल रहे हैं, या शुभम गिल खेल रहे हैं? लेकिन बहरहाल जिस तरह से जिम्बाब्वे टूर में नए नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है, जितने 2020 जो खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजय जडेजा के जगह पर 3 नए खिलाड़ी को लिया गया है, बट जायसवाल यानी हमारे ईशान किशन का नाम नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं धक्का सा लगा होगा, कहीं ना कहीं टेंशन सा लगा होगा और वहाँ से उन्होंने अपने दिल के सारे रास्ते खोले हैं और वो सारी चीज़ें बताए हैं कि मैंने 7 महीने में किस तरह से मानसिक तौर पे गुजरा हूँ, मानसिक दौर से गुजरा हूँ और इसलिए टायर्डनेस, थकान के नाम पे उन्होंने कई छुट्टियाँ ली और उस छुट्टियों में कई बार ऐसा देखा गया है कि वो पार्टी करते भी नहीं नज़र आए हैं, अंबानी के शादी में भी नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये लगा होगा कि अच्छा इसे मज़ा दिखाते हैं। तो बीसीसीआई ने उन्हें रणजी खेलने के लिए मौका दिया कि रणजी खेलिए, तब तक देखते हैं क्या करते हैं। बट जैसे ही उन्होंने ठुकरा दिया तो नया जो लिस्ट बना है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, उन्होंने उसमें मोहर लगा दिया और ईशान किशन को उसमें बाहर कर दिया है। जैसे ये बाहर होती है, टाइम लगता नहीं है,
और वहाँ जिम्बाब्वे से कॉल आ जाता है और कहानी एक नया मोड़ ले जाती है। आदमी सोचता है कि अब हमारी ज़िंदगी क्या होगी, कैसे होगी, अब हम खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, और वहीं पर एक नया सा अपॉर्चुनिटीज़ दरवाजे नॉक करती रहती है। क्या लगता है आपको, ईशान किशन इंडिया छोड़ने वाले हैं? क्या ऐसा लगता है कि ईशान किशन को बीसीसीआई फिर से बुलाएगी, या बीसीसीआई अभी जिस तरह से गौतम गंभीर जिस तरह से जानते हैं, ईशान किशन को पर्सनली जानते हैं और स्पेशली हेड कोच भी रहे, तो मुझे लगता है, या आप लोग को क्या लगता है कि इसे वापसी लिया जाएगा? और वापसी ले तो किसके लिए ले? यहाँ पर तो सारे प्लेयर्स ही ऐसे हैं, जायसवाल को हटाएं, शुभम को हटाएं, किसको हटाएं? ये भी एक बहुत सारा तनाव है, मानसिक प्रक्रिया है, चीज़ें कैसे लिया जाए। और जिस तरह से वो विकेट की पीछे खेलते हैं और एक बैट्समैन है और कई तरह से परफॉर्मेंस भी दिया है, एमआई के लिए सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में रहे हैं, तो बहुत सारी उलझन चल रही है। और इन तमाम जो न्यूज़ है काफ़ी वायरल चल रहा है कि अब आने वाला टाइम में ईशान किशन इंडिया के खिलाफ खेलेगा और वो रुख अलग ही होगा, वो देखने का नज़रिया अलग होगा। एक जो इंडिया के लिए खेलता था अब इंडिया के खिलाफ खेलेगा, तो क्या माजरा होगा। और ये सारी चीज़ें खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, तो क्या होने वाला है ये हम तमाम अटकलें लगी हुई है। अभी तक हम लोग वही उम्मीद जता रहे हैं कहीं ना कहीं ईशान किशन का एक थोड़ी सी मैसेज आ जाए या कहीं से आ जाए कि वो खेलने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें अलग तरह के होने वाली। और बीसीसीआई को कहीं ना कहीं ये झटका लगने वाला है कि हमने जिस हीरो को खोजा था वो हीरा कहीं और जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और आपकी राय भी सरे आँखों पे होगी कि क्या होने वाला है, ईशान किशन हमारे देश में रहेंगे कि जिम्बाब्वे के साथ खेलेंगे।